नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेविंग्स है सिंपल में। मेरा नाम है कृष्ण चौहान और आज हम बात करेंगे जो 1 महीने के सीज फायर की बात चल रही है ना। इजरायली मीडिया में बहुत जोर शोर से बातें चल रही हैं कि अपने 2 यूएस के एनवॉय हैं, एक का नाम है भाई विटकॉफ और दूसरा है कुशनर। दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं पूरी बात आपको पढ़ के बता देता हूँ। यूएस एनवॉयज विटकॉफ एंड कुशनर आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 मंथ सीज फायर विद ईरान। तो अब अगर 1 मंथ की बात चल रही है, इससे पहले हमारा 48 घंटे की डेडलाइन चल रही थी, उसके बाद 5 दिन का सीज फायर आया, उसके बाद अब 1 मंथ के सीज फायर की बात चल रही है। ये अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हो गया? देखो, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में 2-3 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आप उसको फॉलो कर लेना। रात के बज रहे हैं 3, जैसी खबर ब्रेक हुई है मैं आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूं। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो भाई, ट्रम्प को समझ में आ गया है कि लंबे समय का युद्ध अल्टीमेटली यूएस को ही नुकसान पहुंचा रहा है। वहां पे महंगाई का आंकड़ा, क्रूड ऑयल, गैस प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए। तो अब यूएस में जो रेटिंग होती है ना, यूएस में अप्रूवल रेटिंग ट्रम्प के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गई है। अब लोग बाग थोड़े से चीजों से खुश नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, धीरे धीरे चीजें करके शायद रिसेशन की तरफ बढ़े। तो ट्रम्प को थोड़ा सा शायद ऑफिशियल्स ने समझाया है या जो भी है, तो थोड़ा बहुत समझ में बातें आई हैं। क्योंकि अभी तक तो ट्रम्प ईरान को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था, इजराइल उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा था। ठीक है, अब देखो हो क्या सकता है कि अगर ये 1 मंथ का सीज फायर का सही में प्लान कर रहे हैं, अभी तो इजरायली मीडिया में चल रहा है, अगर प्लान कर रहे हैं, अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको ईरान मानता है कि नहीं मानता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो, अगर मान लेता है ना तो क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर में नॉर्मलसी आ जाएगी। जिस तरह से उठापटक हुई है 2 दिन में, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइलेंट, ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल रेंज में चलेगा। ठीक है, और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपना शेयर मार्केट, ये भी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा उठापटक है इस टाइम पे। और यूएस में पता है क्या हो रहा है? यूएस में हो क्या रहा है कि कोई भी खबर ब्रेक हो रही है तो उससे पहले एक पार्टी पोजीशन बना के बैठी हुई है। तो मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है यूएस में, और स्पेकुलेशन पे मार्केट चल रहा है। ट्रम्प के ट्वीट से पहले पोजीशन बन जाती है, ऊपर की नीचे की, कॉल पुट बहुत ज्यादा चल रहा है भाई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर ईरान सीज फायर के लिए मान जाता है, क्योंकि शर्तें हैं, 14 शर्तें रखी गई हैं, एक एक करके सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। तो सबसे बड़ी तो है भाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप आगे नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दोगे। अगर ईरान इन सब बातों पे मान जाता है, अगर मान जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। मनाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ईरान को अभी अपनी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। वो जैसे चाहे डिक्टेट कर सकता है क्योंकि यूएस ने बोला कि हम सेना भेज देंगे, ईरान बोल रहा है हम वेट कर रहे हैं। अब यूएस बोल रहा है कि जी हम एनर्जी के जितने भी है, पावर रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं आपके, हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ईरान बोल रहा है करके देखो, हम भी बताते हैं। तो कहीं से भी झुकने को रेडी नहीं है। तो उसमें संभावना बहुत कम है कि ईरान मान जाए सीज फायर के लिए, वो भी 1 मंथ के, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए बहुत लंबा टाइम होता है। काइंड ऑफ कूलिंग पीरियड होगा और सारी चीजें सही करने के लिए यूएस के लिए, क्योंकि यूएस को इतना आभास नहीं था कि इतनी लंबी जंग चलेगी और इस तरह से रिटेलिएट करेगा ईरान। और ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है ना, यूएस और इजराइल दोनों हक्का बक्का हैं। तो अगर मान जाता है सीज फायर के लिए तो दुनिया के लिए तो भाई बहुत सही चीज होगी। गोल्ड एंड सिल्वर भी अपनी नॉर्मलसी में लौटेगा। लेकिन अगर नहीं मानता है तो ये मान के चलो, अब यूएस फिर से मिसाइल से अटैक करेगा, इजराइल फिर से मिसाइल से अटैक करेगा और ईरान भी वैसे ही जवाब देगा। तो चीजें और लंबी खींचेंगी, गैस ऑयल के प्राइस और बढ़ेंगे। अभी जैसे कल जैसी थोड़ी सी खबर आई ना इजरायली मीडिया में कि भाई ऐसे ऐसे करके ये लोग 1 मंथ का सीज फायर प्लान कर रहे हैं, सीधे क्रूड ऑयल में तगड़ी गिरावट आई है। मतलब $86 के अराउंड पे चल रहा है अमेरिकी क्रूड। आप देख लो, मतलब एक खबर अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, जरा सी खबर लीक होती है उसके हिसाब से मार्केट इतना तगड़ा रिएक्ट कर रहा है। तो ये मिसाइल अटैक की खबरें आती रही तो आप सोचो मार्केट में क्या होगा। ठीक है, तो खबरों पे ध्यान बना के रखेंगे। आपको रात को बज रहे हैं 3, मैं आपको खबर भी प्रोवाइड, जैसी ही खबर ब्रेक हुई है मैंने आपको बताया। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या हो सकता है, आपको सारे लेवल्स मिल जाएंगे। कोई खरीदने बेचने की सलाह वैसे भी नहीं है, डिस्क्लेमर पहले से है कि आप कुछ भी निवेश करने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको अपडेट्स मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। क्रूड ऑयल पे, इजराइल और यूएस के वॉर रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। तो अपना तब तक ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।